बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से खैर मुक़द्दम। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपके दिलों को छू लेगी बल्कि आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। कौन है वो खुश नसीब औरतें जिनकी दुआ सीधे अर्शे इलाही तक पहुंचती है? क्या आपने कभी सोचा कि इस वसीय दुनिया में कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी दुआएं जमीन की खाक से उठकर आसमानों की बुलंदियों को पार करती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल होती हैं? इनकी पुकार ऐसी होती है कि फरिश्ते भी आमीन कह उठते हैं और अल्लाह की रहमतें उन पर बारिश की तरह बरसती हैं, जैसे सूखी जमीन पर मूसलाधार पानी। ये वो औरतें हैं जिनके आंसू, जिनके सजदे, जिनके टूटे हुए दिल अल्लाह के दरबार में सबसे कीमती हैं। इनकी दुआएं न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनकी नस्लों, इनकी के घरों और पूरी उम्मत के लिए बरकत का सबब बनती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपनी रूह को इखलास से भर लीजिए और इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि यह मौजू आपकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखा सकता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने औरत को ऐसी कुव्वत दी है कि उसकी दुआ पहाड़ हिला सकती है, तकदीरें बदल सकती है और आसमान के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी औरतें हैं जिनकी दुआएं अल्लाह के हां ऐसी मकबूलियत पाती हैं? क्या चीज उन्हें इतना खास बनाती है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है? यह हकीकत हर किसी के लिए नहीं खुलती, लेकिन जो शख्स सच्चे दिल से तलाश करे, अपने इरादों को पाक रखे और अपनी रूह को इखलास से भर दे, अल्लाह ताला उस पर इस हकीकत के दरवाजे जरूर खोल देता है। दुनिया की नजरों में शायद वो औरत कमजोर या छोटी समझी जाए, लेकिन जब वो अपने रब के सामने सजदा करती है, अपने आंसुओं के साथ दिल खोलती है, तो अल्लाह की रहमत उस पर बारिश की तरह बरसती है। आज हम 5 ऐसी निशानियों पर बात करेंगे जो इन खुश नसीब औरतों को अल्लाह का प्यारा बनाती हैं। ये निशानियां न सिर्फ हमें इनकी अहमियत बताएंगी बल्कि हमें सिखाएंगी कि हम भी अपनी जिंदगी को दुआ और नेकी से कैसे संवार सकते हैं। पहली निशानी, मां की दुआ की कुव्वत। नाजरीन, दुनिया के तमाम रिश्ते अपनी अपनी जगह कीमती हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते को सबसे सच्चा, सबसे अनमोल कहा जाए तो वो है मां का रिश्ता। मां का दिल अल्लाह की रहमत का आईना है। उसकी दुआ एक ऐसा खजाना है जिसकी कीमत दुनिया की कोई ताकत अदा नहीं कर सकती। जरा तसव्वुर कीजिए, एक मां जो दिन रात अपने बच्चों के लिए जीती है, जो अपनी भूख सहकर उन्हें खाना खिलाती है, अपनी नींद कुर्बान कर उन्हें सुलाती है, अपने दुख भूलकर उनकी खुशी की फिक्र करती है। जब वो अपने रब के सामने हाथ उठाती है और कहती है, ए अल्लाह, मेरे बच्चों को सलामत रख, उन्हें नेक बना, उन्हें दीन पर कायम रख, तो अल्लाह फरमाता है, ये वो जबान है जिसने मेरे बंदे को लोरी सुनाकर सुलाया। ये वो दिल है जिसने अपनी राहत कुर्बान कर अपने बच्चों को पाला। मैं इस दुआ को कैसे रद्द करूं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मां के कदमों तले है। सोचिए, जन्नत जैसी नेमत मां के कदमों से बंधी है। अगर कोई शख्स अपनी मां को खुश रखे, उसकी खिदमत करे, उसके आंसुओं को पहुंचे और उसके दिल से दुआएं ले, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। कभी कभी एक मां अपने बच्चे के बिस्तर के पास बैठती है। बच्चा बुखार से तप रहा होता है और मां के हाथ कांप रहे होते हैं। वो अपने रब से कहती है, ए अल्लाह, मेरे छोटे से बच्चे को शिफा दे, मेरी जान इसके रोग के लिए कुर्बान कर दे।
लेकिन इसे सलामत रख। ये अल्फाज इतने सच्चे होते हैं कि फरिश्ते भी इन दुआओं पर आमीन कहते हैं। एक माँ अपनी गुर्बत और मुश्किलात में भी अपने बच्चों की सलामती की दुआ करती है। वो चाहती है कि उसके बच्चे कभी भूखे न रहें, कभी जिल्लत न देखें, कभी दीन से दूर न हो। ऐसी दुआएं जो टूटे हुए दिल से निकलती हैं, नस्लों के नसीब बदलने की ताकत रखती हैं। नाजरीन, अगर आज आप अपनी जिंदगी में कोई नेकी, कामयाबी या आसानी देख रहे हैं, तो याद रखिए कि ये सिर्फ आपके अपने अमल का नतीजा नहीं, बल्कि आपकी मां की दुआओं का असर भी हो सकता है। वो मां जिसने आपको इस दुनिया में कदम रखते ही अपनी गोद में लिया और सबसे पहले आपके लिए दुआ की। तो अपनी माओं को खुश कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके आंसू पहुंचिए और सबसे बढ़कर उनके दिल से दुआएं लीजिए, क्योंकि मां की दुआ वो हथियार है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी निशानी, नेक बीवी की दुआ। अल्लाह ने शादी के रिश्ते को सुकून और रहमत का जरिया बनाया। कुरान पाक में फरमाया गया, हमने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत रखी। ये मोहब्बत और रहमत सिर्फ दुनिया की खुशी तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें वो बरकतें शामिल है जो बीवी की दुआओं के जरिए शौहर और घर तक पहुंचती है। एक नेक बीवी की दुआ अपने शौहर के लिए ढाल की तरह होती है। जब वो रात के अंधेरे में सजदे में गिरती है और कहती है, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की रोजी में बरकत दे, उसकी हिफाजत कर, उसे नेक बना और हमारे घर को सुकून का ठिकाना बना, तो अल्लाह इस दुआ को जाया नहीं होने देता। फरिश्ते आमीन कहते हैं और वो अल्फाज उस घर के गिर्द हिफाजत का कंबल बन जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया एक सामान है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान नेक बीवी है। इस हदीस का मतलब है कि नेक बीवी न सिर्फ दुनिया में सुकून देती है, बल्कि अपनी दुआओं आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनती है। जरा सोचिए, एक शौहर जो सारा दिन मेहनत करके थक हार कर घर लौटता है, अगर उसकी बीवी उसके लिए दुआ करने वाली हो तो उसकी थकान दूर हो जाती है। वो दुआ शौहर के दिल को हिम्मत देती है और रोजी में बरकत का सबब बनती है। कभी कभी एक बीवी खुद गमों और मुश्किलों में डूबी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर के लिए दुआ करती है। वो कहती है, ऐ अल्लाह, हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना, हमारे बीच मोहब्बत बढ़ा और हमारी जिंदगी को दीन के रास्ते पर डाल। ये दुआ न सिर्फ दुनिया में सुकून देती है, बल्कि कयामत के दिन दोनों को जन्नत में एक साथ ले जाने का सबब भी बन सकती है। तो मेरी शादीशुदा बहनों, अपने शौहर के लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआ आपके घर को जन्नत बनाएगी और आपके शौहर की कामयाबी का जरिया बनेगी। तीसरी निशानी, तौबा करने वाली औरत। तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान गलती करता है और सबसे बेहतर गलती करने वाला वो है जो तौबा करे। जब एक औरत रात की खामोशी में अपने गुनाहों पर आंसू बहाती है, अपनी गलतियों पर नादुम होती है और अपने रब से कहती है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं, मुझे माफ कर दे, तो उसकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूं। एक औरत का टूटा हुआ दिल, उसके आंसू, उसकी तौबा अल्लाह के हां सबसे कीमती होती है। कभी कभी एक औरत अपनी गलती को याद करके घंटों रोती रहती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रख देती है, और ये खामोशी अल्लाह की नजरों में सबसे बुलंद आवाज होती है। तौबा करने वाली औरत का दर्जा बहुत बुलंद है।
जब वो अपने रब से माफी मांगती है तो अल्लाह उसका माजी पाक कर देता है और उसके हिसाब में नेकियां भर देता है। कुरान में कहा गया है कि अगर एक औरत तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। ये अल्लाह की ऐसी बड़ी रहमत है कि अगर एक औरत सच्चे दिल से तौबा करे तो उसका पूरा माजी बदल सकता है। तो मेरी बहनों, अगर आपने कभी गलती की तो मायूस ना हो, अपने रब के दर पर जाइए, तौबा कीजिए, क्योंकि अल्लाह का दर रहमत का दर है। चौथी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत। दुआ एक ऐसी इबादत है जो तकदीरें बदल देती है, लेकिन वो औरत जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए दुआ करती है, उसका दर्जा अल्लाह के यहां बहुत बुलंद है। जब वो अपनी सहेली, पड़ोसी या पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए दुआ मांगती है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। ऐसी औरत का दिल साफ होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है। उसकी दुआएं न सिर्फ उसकी जिंदगी को नूर देती है बल्कि पूरी उम्मत के लिए खैर का कारण बनती है। तो मेरी बहनों, अपनी दुआओं को विस्तार दीजिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, यहां तक कि उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जिन्हें आप नहीं जानती। यकीन मानिए, आपकी दुआएं उनके लिए नूर बनेंगी और आपके लिए नेकी का खजाना। पांचवी निशानी, सब्र करने वाली औरत। सब्र औरत की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो औरत जो गरीबी में भी शुक्र करती है, मुश्किल में हिम्मत नहीं हारती और अपने रब पर भरोसा रखती है, उसकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। चाहे वो माली तंगी हो, शौहर की जुदाई हो या कोई और मुसीबत, सब्र करने वाली औरत अपने रब से कहती है, ए अल्लाह, मैं तेरी मर्जी से राजी हूं। उसके ये अल्फाज आसमानों के पर्दों को चीरते हैं। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने बियाबान में सब्र किया और अल्लाह ने उनके सब्र से झरना जमजम को जारी किया। आज तक उनका सब्र सही की शक्ल में जिंदा है। तो मेरी बहनों, अगर आप मुश्किल में हैं तो सब्र कीजिए, अपने रब से दुआ मांगिए, क्योंकि आपका सब्र आपको अल्लाह का प्यारा बनाता है। महानुभाव दर्शकों, यही है वो 5 निशानियां जो एक औरत की दुआ को अल्लाह के अर्श तक पहुंचाती है। मां की दुआ, नेक बीवी की दुआ, तौबा करने वाली औरत, दूसरों के लिए दुआ करने वाली और सब्र करने वाली औरत। आइए हम अपने दिलों को ईमान के नूर से भरें, अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखें और अपनी दुआओं को अल्लाह के दर तक पहुंचाएं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन कर, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें दीन के रास्ते पर कायम रख और क़यामत के दिन हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। खुदा हाफिज।